number of image for between two plane mirror यानी अगर दो प्लेन मिरर को थीटा एंगल पे प्लेस कर दिया जाए, ये मान लो M1 है, ये मान लो M2 है, और इसके बीच का एंगल थीटा है, और बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, तो कितना इमेज बनेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ m। क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये कैसे डिफाइन है, m इज इक्वल टू होता है 360 बाई थीटा। तो 360 को अगर हम थीटा से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर कैसा हो सकता है, या तो ये इवन नंबर आएगा, या ऑड नंबर आएगा, या फिर फ्रैक्शन आएगा, यही पॉसिबिलिटी। तो बारी बारी से केस देखते हैं। केस 1, इफ m इज इक्वल टू इवन नंबर, अगर ये हमारा इवन नंबर है, m अगर हमारा इवन नंबर आ जाए, तो नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू हो जाएगा m-1। इस केस में कितना हो जाएगा, m-1। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1। अगर हमारा थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो थीटा 90 डिग्री हुआ तो मिरर कैसा दिखेगा, तो मिरर दिखेगा इस तरह से। दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पे है तो इस तरह से दिखेगा। क्लियर। तो m का वैल्यू कितना आएगा, m आएगा 360 बाई 90 यानी कि 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ इमेज n का वैल्यू हो जाएगा m-1 यानी कि 4-1 यानी कि 3। यानी इस केस में 3 इमेज बनेगा, है ना। अगर हम देखें तो 3 इमेज दिखेगा। क्लियर है। तो नंबर ऑफ इमेज 3, यानी अगर दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री पे रख दिया जाए तो 3 इमेज बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल में क्या है, अगर हमारा थीटा का वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, है ना। तो थीटा का वैल्यू मान लो इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, m कितना आएगा 360 बाई 60 यानी कि 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर। तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा m-1 यानी कि 6-1 5, यानी इस केस में 5 इमेज बनेगा। ठीक है। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है, केस 2 को देखते हैं। केस 2 अगर हमारा m ऑड नंबर आ जाए, m इज इक्वल टू ऑड नंबर, अगर हमारा ऑड नंबर आ जाए तब क्या करेंगे, तो ऑड आ जाएगा तो इसमें बेसिकली ये देखना होता है कि दो प्लेन मिरर को थीटा एंगल पे रखने पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेक करते हैं कि कहाँ पे रखें ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को या तो मिरर के बाइसेक्टर पे रखा जा सकता है या कहीं भी। दो इसमें केस चेक करना होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के बाइसेक्टर पे है या नहीं है। तो मिरर का बाइसेक्टर का क्या मतलब है, जैसे दो प्लेन मिरर थीटा एंगल पे है तो बाइसेक्टर लाइन कितना पे होगा, θ/2 पे। तो एक तो ऐसा केस होगा जिसमें बाइसेक्टर पे नहीं है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है बाइसेक्टर के अलावा, और दूसरा केस हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ बाइसेक्टर लाइन पे कहीं भी हो। तो बारी बारी से इसमें एक्चुअली 2 केस होगा। केस 1 है ना, इसका पहला केस देखें कि इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन बाइसेक्टर,
नॉट ऑन बाइसेक्टर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे नहीं, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज। तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, n इज इक्वल टू m, यानी जितना m का वैल्यू आया है वही होगा। केस 2, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे है तो इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ मिरर, है ना, बाइसेक्टर, सिंपली बाइसेक्टर लिखते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन बाइसेक्टर। क्लियर? तो बाइसेक्टर पे है तो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू हो जाएगा m-1, यानी कि नंबर ऑफ इमेज का वैल्यू कितना हो जाएगा, m-1, एक और घट जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं, इसको नोट करिए। तो इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो थीटा का वैल्यू हमारा 120 डिग्री, तो 120 होगा तो m कितना आएगा, तो m निकालोगे तो 360/120, यानी कि 3। ये 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के केस में क्या बताएं, अब इसमें पूछना है कि ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे है या नहीं। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर ऑफ मिरर पे है या नहीं, तो आपको मानकर चलना है कि वो बाइसेक्टर पे नहीं है। तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज n का वैल्यू हो जाएगा m के बराबर, यानी कि 3, यानी इस केस में 3 इमेज बनेगा। क्लियर है? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता है कि ऑब्जेक्ट हमारा बाइसेक्टर पे, तो बाइसेक्टर पे होगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो उस केस में, है ना, नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज n का वैल्यू हो जाएगा m-1, यानी 3 - 1 यानी कि 2। ये कब होगा, है ना, ये कब होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन बाइसेक्टर, है ना, ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बाइसेक्टर पे हो जाए तो 3 - 1 यानी कि 2। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारा थीटा का वैल्यू मान लो ले लेते हैं 72 डिग्री, तो 72 डिग्री पे m कितना आएगा, 360/72 यानी कि 5। तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज n का वैल्यू क्या हो जाएगा, m-1, सॉरी, नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू m, यानी कि 5 आएगा। कब, अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे नहीं है, और अगर बाइसेक्टर पे होता तो उस केस में एक कम हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू हो जाएगा m-1, यानी 5 - 1 यानी कि 4। ये कब बनेगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन बाइसेक्टर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाए, बाइसेक्टर पे रहेगा, तब ऐसा होगा 4 इमेज। इतना क्लियर? इसके बाद हम लोग केस 3 देखते हैं। केस 3 क्या होता है, इसको इरेज कर लें। केस 3 में क्या होता है कि हमारा इफ m का वैल्यू आ जाए हमारा फ्रैक्शन आ जाए, क्या आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, मतलब डिवाइड करो फ्रैक्शन आ जाए, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज क्या होता है, नंबर ऑफ इमेज n का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ m। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो
कि हमारा थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, थीटा का वैल्यू आ जाए मान लो तुम्हारा 125 डिग्री, तो m कितना आएगा 360 बाई 125, ये आ जाएगा हमारा 2.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.8। तो 2.8 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 प्लस 0.8, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखो, तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज n का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ m, तो इंटीग्रल पार्ट क्या है 2 हो जाएगा। क्लियर, इसको राउंड नहीं करना है, इसको 2.8 को 3 नहीं लिखना है, जैसा है वैसे ही। क्लियर है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल, अगर हमारा थीटा का वैल्यू क्या कर लें, अगर हम थीटा इज इक्वल टू मान लो 75 डिग्री लेंगे, तो 75 लेंगे तो कितना आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 75, ये कितना आ जाएगा, तो 360 में डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 4.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4.8। तो नंबर ऑफ इमेज इसको क्या लिख सकते हैं, पहले ये देखो 4 प्लस 0.8, तो ये हो गया इंटीग्रल पार्ट और ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर है, ये फ्रैक्शनल पार्ट। तो नंबर ऑफ इमेज n का क्या हो जाएगा वैल्यू 4, यानी इंटीग्रल पार्ट के बराबर। क्लियर है।